पिच नंबर 2 प्रेजेंट की गई बाय शाहताज कैसर, जो कि एक डिज़ाइनर हैं। टेक्सटाइल में उन्होंने अपनी तालीम हासिल की और अब वो एक अपना ब्रांड लॉन्च कर चुकी हैं कपड़ों से रिलेटेड, जिसमें उनकी दो कैटेगरीज हैं, ब्राइडल वियर और फॉर्मल वियर। तो उन्होंने जो अपनी आस्क रखी वो थी 80 लाख्स और उसके ऊपर 15% इक्विटी ऑफर की। जो उनका ओवरऑल, आप 4 साल से चूंकि वो काम कर रही हैं, ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने इन 4 साल में 3.6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू जनरेट किया। और पहला साल जो था वो 80 लाख पे था, दूसरा साल 1.2 करोड़ पे था, तीसरा साल 1 करोड़ पे था, और ये जो भी करंट टाइम फ्रेम चल रहा है इसमें उन्होंने 60 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। तो यहाँ पे दो शार्क्स तो हो गए आउट, जिनमें जुनेद इकबाल और राबेल बराइच थे। क्योंकि उन दोनों का कहना ये था कि इसकी चूंकि कस्टमाइजेशन पे बिल्ड इन ब्रांड है और इसकी स्केलेबिलिटी जो है वो बहुत डिफरेंट होगी, उसके पैरामीटर्स चेंज होंगे। सो उन्होंने अपने आप को किया इस डील से आउट। तो बाकी बचे पीछे 3 शार्क, और उन तीनों शार्क ने अभी डिसाइड करना था कि उनमें से कौन इसको इस डील को लॉक करना चाहता है। काम बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत है, फैशन बेस्ड ब्रांड है, लोग कस्टमाइजेशन हाथ के काम से किए हुए लहंगे पहनना पसंद करते हैं। और इसका जो एक्सपोजर है या जो इसका जो एडवांटेज है वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर और तरह से है, क्योंकि लोग वहाँ पर इस तरह के महंगे ड्रेसेस अफोर्ड भी करते हैं और उनकी डिमांड भी है। यहाँ पे उस्मान ने ऑफर रखी कि वो 40 लैक्स के ऊपर 20% इक्विटी लेंगे और बाकी के जो 40 लैक्स है उस पर वो 7% रॉयल्टी चार्ज करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो बाकी 40 लाख रुपए हैं वो लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पे दिए जाएंगे। उसमें से जो भी वो सेल ओवरऑल जनरेट करेंगी 7% साइड पे कर देंगी, जब तक कि वो 40 लाख रिकवर नहीं होता। तो इसके अगेंस्ट जो शाहताज थी, उन्होंने कहा कि व्हाट इफ अगर हम इसको 80 लैक्स के एवज, क्योंकि वो उसमें नहीं जाना चाहती थी ना, क्रेडिट के अंदर नहीं जाना चाहती थी, लोन नहीं लेना चाहती थी। सो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको रिवाइज करें 80 लैक्स के ऊपर आप 25% इक्विटी ले लें तो कैसा रहेगा। इसमें उस्मान ने थोड़ा सा इनकार किया, लेकिन उन्होंने फिर अनदर ऑफर की और यहाँ पे मिल गई 3 शार्क्स आपस में, जिसमें उस्मान थे, फैसल थे और रुमाना डाडा। उन्होंने अब ऑफर किया कि ओके ठीक है, दिस इज अ लास्ट एंड फाइनल डील, अगर समझ में आती है तो वी विल गो फॉर इट। तो 50 लैक्स पे 20% इक्विटी थी और 30 लैक्स जो है वो एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट दिए जाएंगे और उसमें से 7% रॉयल्टी के तौर पे चार्ज होगा। तो यहाँ पर शाहताज ने थोड़ा सा टाइम लिया सोचने के लिए और डील को लॉक किया और एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि ओके ठीक है, कि वो इस डील के ऊपर 50 लैक्स के ऊपर 20% इक्विटी एंड 30 लैक्स लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पे यूज करते हुए उस पर 7% रॉयल्टी के ऊपर एग्री कर गई। तो ये डील भी और ये पिच भी एक अच्छे वे में क्लोज की गई।